हेलो मेरे दोस्तों, आई एम श्योर आपने अब तक बैंक से कोई लोन तो लिया ही होगा। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या फिर एजुकेशन लोन। अब जब आप इनमें से कोई भी लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली आप इस लोन की ईएमआई बैंक को हर महीने चुकाते हैं, राइट? लेकिन रिवर्स मॉर्गेज इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ बैंक आपको हर महीने ईएमआई देता है। अब आप सोचोगे लाजवाब, जल्दी बताओ कि हम ऐसा क्या करें जो बैंक हमें हर महीने ईएमआई देना शुरू कर दे। तो दोस्तों जरा पेशेंस रखिए, मैं डिटेल में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको इस वीडियो से आज कुछ नया जरूर सीखने मिलेगा। और हाँ, कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा सो दैट मैं और भी ऐसे वीडियोस बना सकूं। इस वीडियो को शेयर करके हम इंडियंस को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा। तो शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। और दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज रिवर्स मॉर्गेज? सिंपल, रिवर्स मॉर्गेज एग्जैक्टली होम लोन का ऑपोजिट है। और अगर किसी इंसान का फुल्ली पेड घर है तो वो इंसान रिवर्स मॉर्गेज का फायदा उठा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। मिस्टर खन्ना की एज है 60 इयर्स और मिसेस खन्ना की 58 इयर्स। मिस्टर खन्ना ने अपने 40 बरस एक ही कंपनी में निकाले और इस दौरान इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और जैसे तैसे करके अपने सपनों का घर बनाया। लेकिन उनके कमाई के दिनों में उनकी ज्यादातर सैलरी होम लोन की ईएमआई भरने में चली जाती थी और बची हुई सैलरी में से उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी और इंडिपेंडेंट बनाया और अपना घर का खर्चा भी उठाया। उनके दोनों बेटे स्टीव और कार्ल आज अमेरिका में हैं, लेकिन अच्छी कमाई होने के बावजूद उनका कहना है कि उनके पास पैसे बचते ही नहीं जिनसे वो अपने पेरेंट्स को हर महीने सपोर्ट कर सके। वैसे स्टीव का असली नाम संतोष है और कार्ल का असली नाम केशव। अब बच्चों की पढ़ाई, होम लोन और घर का खर्चा चलाने के चक्कर में मिस्टर खन्ना के मन में कभी ये विचार आया ही नहीं कि बुढ़ापे में उनकी सैलरी स्टॉप हो जाने के बाद उन्हें मंथली इनकम कहां से मिलेगी, क्योंकि पूरी जिंदगी स्ट्रगल करके और अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करके जिस घर की ईएमआई उन्होंने भरी थी उसमें तो वो रहते हैं। उन्होंने तो अपने पीएफ के पैसे भी अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की फी भरने के लिए बीच में ही निकाल लिए थे। अब हर महीने अपने बच्चों को फोन करके उन्हें पैसे मांगने पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है और पैसे मांगते ही बच्चे उन्हें बहुत कुछ सुना देते हैं जो उन्हें और मिसेस खन्ना को पसंद नहीं आता। और तब मिस्टर खन्ना ने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को अप्रोच किया उनके दोस्त और रिटायर्ड कर्नल राजेश के कहने पर, और तब उनके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उन्हें एक बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कभी मिस्टर खन्ना ने सुना ही नहीं था, रिवर्स मॉर्गेज के बारे में जानकारी दी और उनसे कहा कि वो ये एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। मिस्टर खन्ना के घर की करंट मार्केट वैल्यू है करीब 1 करोड़ और इस प्रॉपर्टी पर अभी कोई भी लोन नहीं है। अब बैंक वाले मिस्टर खन्ना को ऑप्शन देंगे कि वो उन्हें इस प्रॉपर्टी का 80% यानी 80 लाख देंगे, लेकिन अगले 20 इयर्स में डिवाइड करके, और मान के चलते हैं कि बैंक वालों ने मिस्टर खन्ना को रिवर्स मॉर्गेज की फैसिलिटी 7%
7% इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल करवाई। इट मींस कि उन्हें उनके एज 80 इयर्स के होने तक बैंक एवरी मंथ करीब 62,000 रुपीज देगी एज अ मंथली इनकम, और अगले 20 इयर्स तक मिस्टर एंड मिसेस खन्ना उनके घर में ही रहेंगे। अब भगवान ना करे अगर मिस्टर खन्ना की इन 20 इयर्स के दौरान उनकी वाइफ मिसेस खन्ना से पहले ही डेथ हो जाती है, तब भी मिसेस खन्ना उन्हीं के घर में रह सकते हैं पूरी जिंदगी और उन्हें ये मंथली इनकम आती रहेगी। तो अब बैंक वालों ने 62,000 रुपीज की मंथली इनकम कैसे दी, आइए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप 80 लाख रुपीस का होम लोन अप्लाई करते हैं 20 सालों के लिए 7% इंटरेस्ट रेट पर, तो आपके होम लोन की EMI एग्जैक्टली सेम 62,000 रुपीज ही बनेगी। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ इस लोन में आप बैंक को EMI देंगे, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज में बैंक मिस्टर खन्ना को 62,000 रुपीज की EMI पे करेगी, प्लस उन्हें उनके घर में ही बिना रेंट के रहने भी देगी उनके जिंदा रहने तक। तो यहाँ बैंक को इंटरेस्ट का फायदा हुआ और मिस्टर एंड मिसेस खन्ना अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू को अनलॉक भी कर पाए। तो अब समझते हैं कि 20 बरस बाद क्या होगा। अब बैंक ने तो मिस्टर और मिसेस खन्ना को टोटल 62,000 इंटू 240 मंथ्स इक्वल्स 1,48,80,000 रुपीज दिए, लेकिन मिस्टर खन्ना के 1 करोड़ रुपीज के प्रॉपर्टी की वैल्यू इन 20 सालों में कंजर्वेटिवली 6% अप्रिसिएशन के हिसाब से बढ़कर हो गई 3.21 करोड़ रुपीस। मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना ने ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम यानी संतोष और केशव के नाम कर दी। अब स्टीव और कार्ल यानी संतोष और केशव के पास दो ऑप्शंस बचते हैं। नंबर 1, बैंक को उनका 1,48,00,000 रुपीस चुकाकर घर अपने नाम करवा ले। ऑप्शन नंबर 2, बैंक को ये प्रॉपर्टी बेचने दे और बैंक को जो पैसे प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिलेंगे उसमें से बैंक अपने पैसे इंक्लूडिंग सेलिंग चार्जेस काट कर स्टीव और कार्ल को बैलेंस लौटा देगी। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आ ही गया होगा। तो आइए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स जो शायद आपके मन में भी आ रहे होंगे। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, कार खरीदना, घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या रिवर्स मॉर्गेज लेना चाहिए? तो दोस्तों, रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट इंडिया में 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2050 तक इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो आज 27 to 28 इयर्स की है और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, वो तब अपने 60s में आ चुकी होगी। तो शायद रिवर्स मॉर्गेज ये आज ज्यादा नोन कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये शायद बहुत ही नोन कॉन्सेप्ट होगा। कई सारे लोग मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना की तरह अपने खुद के घर में रहते हैं, लेकिन उनके पास बुढ़ापे में कोई मंथली सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, और ऐसे में रिवर्स मॉर्गेज ये बहुत ही बेस्ट तरीका है अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू को अनलॉक करने का। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बैंक हमें जो इनकम हर महीने देगी उस पर कोई टैक्स लगेगा? जी नहीं, ये इनकम टैक्स फ्री होगी एज ये एक प्रकार का लोन है, तो इसे इनकम कंसिडर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज एलिजिबल फॉर रिवर्स मॉर्गेज? मिनिमम एज 60 इयर्स होनी चाहिए और कपल के केस में एक की एज 60 और दूसरे की एज 55 या 58 डिपेंडिंग ऑन द बैंक। प्रॉपर्टी पर कोई लोन नहीं होना चाहिए और प्रॉपर्टी बोरोवर का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द लोन? यूजुअली ये लोन 15 इयर्स के टेन्योर का होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द बैंक ये 20 इयर्स तक का भी मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, रिवर्स मॉर्गेज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास अपने बुढ़ापे में पेंशन जनरेट करने का कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्या विचार है आपके
रिवर्स मॉर्गेज के बारे में कमेंट करके बताइए मुझे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला, और ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिए और फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने में मेरी हेल्प कीजिए। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब तक आपने YouTube चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए YouTube चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और हाँ, अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पर, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।